हेलो प्यारे बच्चों। प्रश्नावली 10-3 की शुरुआत होगी इस लेक्चर में और उदाहरण नंबर 18 और 19 आपके हो चुके हैं। प्रश्नावली 10-3 के पहले सवाल को ज़रा देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 और प्रश्नावली नंबर 3। निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और उनके ढाल तथा y अक्ष के अंतःखंड ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है प्रश्नावली, अभ्यास के लिए मतलब अच्छा सवाल है। पर कोई एक कर लें, कोई दो, आप जितना चाहे इसमें से कर सकते हैं। तो पहला सवाल है, पहले सवाल का ये पहला भाग है। ढाल अंतःखंड रूप x प्लस 7y बराबर 0, तो y बराबर -x/7 प्लस 0 ऐसा होता है ढाल अंतःखंड रूप। क्योंकि देखो इधर 0 बचेगा। ये है y बराबर mx प्लस सी, इस तरीके से बदलना होता है। तो क्या करें, सीधे रास्ते x को इधर ले जाएं, 7 से भाग कर लें, y प्लस का होना चाहिए। ये y कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अच्छा, अब आया कि y अक्ष पर अंतःखंड कितना है। तो y अक्ष पर अंतःखंड कितना है, 0। ये होता बेटा y अक्ष पर अंतःखंड है। शाबाश, ये लीजिए। दूसरा भाग देख लेते हैं, सेकंड पार्ट। 6x प्लस 3y माइनस 5, 6x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। तो वही करना है, 3y माइनस 6x प्लस 5, y को अकेला करें और धनात्मक भी करें। अगर यहाँ माइनस है तो उसे प्लस कर लें, यानी पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर लें, सीधी बात है बिल्कुल। तो -2x प्लस 5/2। तो यहाँ ये बेटा ये है अंतःखंड, यह है y अक्ष पर अंतःखंड। तो सिंपली समझ में आ रहा है सब कुछ। तीसरा पार्ट देख ले बेटा, चेक कर ले एक बार। मतलब छोटी छोटी सी बात है, कुछ नहीं, खुद करें, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। तीसरे वाले में क्या लिखा है, y बराबर 0। तो y बराबर 0x प्लस 0 के रूप में लिख दें बेटा। y बराबर mx प्लस सी। तो m कितना है, 0 है ना, तो पूरा 0 हो जाएगा। और c कितना है, 0। शाबाश। लिखने के लिए सवाल है, मात्र लिखने के लिए बस। चलिए प्रश्न संख्या 2। शाबाश। प्रश्न संख्या 2 में देखिए क्या करना है। निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 2, इसका ये पहला भाग है और यहाँ कुछ हिस्से बना देते हैं। ये दूसरा भाग है और ये तीसरा पार्ट है, ऐसे। अब देखते हैं कौन पहले करेगा। कौन पहले करेगा, देखते हैं। 2y माइनस 12 बराबर 0, ये पहला सवाल है। 4x माइनस 3y बराबर 6, ये दूसरा सवाल है। 3y प्लस 2 बराबर 0, ये तीसरा सवाल है, ठीक। अक्षों पर काटे गए अंतःखंड और अंतःखंड रूप में समीकरण, ठीक। शाबाश। चलिए तो क्या करें, 3x प्लस 2y बराबर 12 ऐसे लिख लें। यहाँ 1 होना चाहिए तो 12 से भाग कर दें। 3x बटे 12, 2y बटे 12 बराबर 1। अब 3 हटा दें ऊपर से, ऊपर x होना चाहिए, y होना चाहिए। तो x बटे 4, y बटे 6 बराबर 1। तो a 4 हो गया, ये है x अक्ष वाला अंतःखंड। b बराबर 6 हो गया, ये है y अक्ष वाला अंतःखंड। दूसरे वाला ये रहा। तो 4x माइनस 3y को 6 से भाग कर लें, 1 कर लें।
अब देखो 4 है ना, इसको नीचे लाना है। x 6/4 y 6/3 बटे के बटे में ऐसा। तो x कितना हो जाएगा, देखो 4, ये हो जाएगा 3/2 माइनस वाई, ये हो जाएगा 2। इस माइनस को बेटा यहाँ के बजाय यहाँ फिट कर दो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x/a प्लस y/b। तो b कैसा हो गया, माइनस का हो गया, इस माइनस को नीचे ले आओ। इतनी सी बात है। तो a का मान हो गया 3/2 और b का मान हो गया -2। शाबाश। इसको कर लेते हैं। 3y ऐसे लिखो, 0x प्लस 3y बराबर -2। माइनस से गुणा कर लो, 0x माइनस 3y बराबर 2। अब 2 से भाग कर लो ऐसे। तो ये माइनस का, यहाँ पे तो बेटा माइनस का कोई रोल ही नहीं है, तो 0 ही लिखना है तुम्हें, है ना। ऐसे ऐसे ये 2 को यहाँ से हटा लो, 1। ठीक, ये लो। अक्षों पर काटे गए अंतखंड। इसमें कितने हैं, y पे कितना है, 2/3 है माइनस का। x पे कितना है, अनंत। x पे कितना अंतखंड काटा है इसने, अनंत काटा है। देखो अनंत आएगा। मान लीजिए मैं यहाँ x कर दूँ तो कितना हो जाएगा, -2/0। और यहाँ प्लस y कितना हो जाएगा, 2/3, है ना, बराबर 1। तो a का मान कितना होगा, अनंत। और b का मान कितना होगा, 2/3। ये देखो पूछ रहा है ना, अक्षों पे काटे गए अंतखंड। तो y बराबर कुछ है, मान लीजिए y बराबर कुछ है, तो x पे काटा गया अंतखंड कितना होगा, अनंत जैसा हो जाएगा। खैर कुछ बात तो समझ में आई, मतलब कुछ तो बात है इस बात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 3, शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ ऐसी ही कहानी है, उसके कुछ भाग हैं। तो हाँ देखिए, कुछ भाग हैं इसके भी, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला भाग क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का, तुम शुरू कर लोगे, मैं लिख रहा हूँ। x माइनस √3y प्लस 8 बराबर 0। इसको ले जाना है बेटा लंब रूप में। ये है लंब रूप में सवाल। दूसरा भाग क्या है इसका, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। y माइनस 2 बराबर 0। तीसरा वाला भाग भी इसका मैं लिख रहा हूँ, x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4। तो समीकरणों को बदलना है लंब रूप में। और मुझे लगता है कि लंब रूप में जो हमने पहले जानकारी ली है वो हमारी पर्याप्त जानकारी है, यानी हमें पता है कैसे करना है। तो ये सवाल क्या करते हैं, ये तीनों सवाल हमें कंफर्म कर देंगे। कहीं मान लीजिए हमें कोई डाउट है उस बात पर कि भाई लंब रूप में बदलना थोड़ा सा अलग तरह का मामला है, क्योंकि इसमें कोण होता है, चतुर्थांशों को भी हमें इसमें देखना पड़ता है। चलिए तो पहला देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करें, इस 8 को उधर करें, x माइनस वाई √3 ऐसे लिख सकते हो। -8 करना पड़ेगा, 8 का माइनस हटाना पड़ेगा, -x प्लस वाई √3, 8 हो गया। अब x और y का जो गुणांक है उससे भाग करना पड़ेगा, वर्गों का योग करके, गुणांकों के वर्गों का योग करके। तो y का गुणांक क्या है, वर्गमूल 3 है, x का गुणांक है -1, -1 का वर्ग 1 ही होगा, तो कुल मिला के 2 से भाग होगा ऐसे। तो यहाँ गया -1/2 x √3/2 y 4। x के साथ जो नंबर होता है वो होता है इस प्रकार, देखा जाए x cos ओमेगा y sin ओमेगा बराबर p। तो cos ओमेगा कितना आ रहा है, ये आ रहा है -1/2। sin ओमेगा कितना आ रहा है, ये आ रहा है √3/2। इन दोनों मानों से निर्धारित करना होगा कि ओमेगा का मान 120 है। ओके, ठीक, बढ़िया। तो इससे समीकरण क्या आ गई हमारी आ गई x cos 120
प्लस वाई साइन 120 बराबर 4। ये हमारी समीकरण आ गई। लंब की जो लंबाई होगी वो कितनी हो गई, वो हो गई 4। ठीक, इन दोनों मानों से x माइनस होता है दूसरे चतुर्थांश में, साइन प्लस होता है दूसरे चतुर्थांश में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये एंगल है, तो यहाँ से तय करना पड़ेगा कि 120 पर ये मान संतुष्ट होते हैं। cos 120 और sin 120 ये आपको त्रिकोणमिति के फंडे से सेट करना पड़ेगा। ठीक, चलिए इसमें आ जाइए। तो इसमें क्या हो गया, y ये हो गया 2। ठीक, तो क्या करते हैं 0 x लिख लेते हैं प्लस y लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, 1 से भाग कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि 0 x का गुणांक है और 1 y का गुणांक है, तो 1 ही आएगा। तो कुल मिला के कॉस ओमेगा ये 0 हो गया, साइन ओमेगा ये 1 हो गया। ये 90 पे संतुष्ट कर देता है बात को। ठीक, x कॉस 90 प्लस y साइन 90 बराबर 2। ये लीजिए। अब आया तीसरे वाला भाग। ठीक, तो पहले भाग कर लेते हैं, वर्गमूल 2 माइनस वाई वर्गमूल 2 4 वर्गमूल 2। तो 1/वर्गमूल 2 x प्लस माइनस 1/वर्गमूल 2 y बराबर 2 वर्गमूल 2, ऐसे लिख लेते हैं बेटा, है ना, प्लस माइनस 1/2। तो कॉस ओमेगा कितना हो गया, ये हो गया 1/वर्गमूल 2, साइन ओमेगा कितना हो गया माइनस 1/वर्गमूल 2। तो कॉस प्लस का है, साइन माइनस का है, कौन से चतुर्थांश में होगा बेटा, इस चतुर्थांश में होता है, यहाँ होता है ये ओमेगा। तो वैल्यू से पता चल रहा है कि ओमेगा का मान 45 अंश है, लेकिन कोण बेटा यहाँ से देखना पड़ता है। तो कितना हो गया ये कोण, ये हो गया 315 अंश। भाई यहाँ देखेंगे ओमेगा तो यहाँ से आया ना, ये वाला कोण होता है ना हमारा, लेकिन हम ये कोण थोड़ी देखते हैं। 45 अंश का आ रहा है, वर्गमूल 2 है दोनों, चतुर्थांश हमने देखा, क्योंकि ये तो वैल्यू बता देती है 1/वर्गमूल 2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में या कॉस में, ये तो वैल्यू बता देती है। लेकिन ये यहाँ से बनता है कोण, x अक्ष को आधार मानकर ये कोण बनता है। तो कोण देखना होता है यहाँ से, धनात्मक x अक्ष की दिशा से कोण देखना होता है। तो कितना बचेगा 315, तो हो गया काम, x कॉस 315 y साइन 315 बराबर 2 वर्गमूल 2। ये लो, तो लंब रूप में बदलने में थोड़ी सी टेक्निक है और कुछ भी नहीं है। चलिए अब चलेंगे आगे। प्रश्न संख्या 3 के बाद 4 नंबर पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 जरा देखिए एक बार। बिंदु इतने इतने की रेखा इतने इतने से दूरी ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये तो है बिंदु -1 और 1, और रेखा जो है वो कुछ अलग तरीके से लिखी हुई है, 12x + 6 5 y - 2 बिंदु की रेखा से दूरी। ठीक, तो क्या करना है, बहुत सिंपल सा फंडा है कि भाई रेखा को उस रूप में लेके आओ जिस रूप में रेखा का फंडा लगा होता है, रेखा पर लंब की लंबाई या किसी बिंदु से दूरी लगी होती है। ऐसे तो ये रेखा दिखती नहीं, ये रेखा है ना, मतलब रेखा पहले बने उस रूप में आए। क्या रूप होता है रेखा का, ये होता है देखो ax + by + c बराबर 0 की फॉर्म में आ जाए तब। तो खोलो खैर इसके ब्रैकेट वैकेट खोलो। तो 12x + 72 5y - 10, तो ये हो गया 12x - 5y और माइनस प्लस 82। कुछ ऐसा हो रहा है देखो,
12x माइनस 5y और 82। ठीक है, रेखा हो गई है। ठीक, अब बिंदु -1 1 की रेखा से दूरी, तो d लिख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले तो यहाँ बिंदु ये वाला डाल देते हैं। देखो x की जगह पे क्या डालना है, -12 हो गया, 1 डालना है, -5 हो गया, +82 हो गया। इसको मोड़ कर देते हैं और 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर लगा देते हैं। तो कुल मिला के ऊपर बन गया 65, नीचे बन गया 13, तो ये हो गया 5 इकाई। ये हो गया तुम्हारा उत्तर। शाबाश, चेक कर लो एक बार, गणित में, गुणा में, भाग में कोई गलती हो रही है क्या? शाबाश। प्रश्न संख्या 4 हो गई है परले पार। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5। सवाल बढ़िया है, मतलब x अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा इतने इतने से दूरियां 4 इकाई हैं। तो क्या लिख दिया प्रश्न नंबर 5 में, माना x अक्ष पर बिंदु, कोई बिंदु मान लो h, 0 है, ये मान लिया। इस बिंदु से रेखा की दूरी, और रेखा क्या है भाई, रेखा देख लें पहले क्या है। रेखा है x/3 + y/4 = 1। ये रेखा है। और दूरी क्या है, यानी d बराबर है 4 इकाई। चलिए, तो पहले रेखा को ठीक कर लो। रेखा को ऐसा कर लो कि उस रूप में आ जाए, ax + by + c वाला जो रूप है उसमें आ जाए। तो रेखा को ठीक कर लेते हैं। देखो 4x + 3y - 12 = 0। ये हो गई बेटा रेखा। और दूरी d का फॉर्मूला लगा लो, 4x + 3y - 12 मोड़ नीचे 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। ये बात यहाँ तक डन कर लो। अब इसमें वैल्यू लगा लो। दूरी कितनी है, दूरी है 4। ये लो, बिंदु क्या है, बिंदु है h, 0। तो 4h + 0 - 12, ये बनेगा 5। ठीक, इसे कर लो प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि ये है ना, देखो मोड़ लगा हुआ है, चाहे तो यहीं पे प्लस माइनस कर लो, इस तरफ कर लो या उस तरफ कर लो। निशान बदलना है, माइनस लगाना है, एक बार प्लस लगाना, तो जिस तरफ चाहे लगा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से 5 को यहाँ लाओ, तो +-20, 4h - 12, तो 4h 12 +-20, तो 4h। अब यहाँ देखना है कि ये प्लस करने पे कितना आता है। प्लस करने पे आता है बेटा 32, तो h का मान आता है 8। तो बिंदु कितना हो गया, बिंदु होगा 8, 0। दूसरा तरीका, 4h माइनस करने पे कितना आता है, माइनस करने पे कितना आता है बताओ, 8 आता है, वो भी माइनस का, तो h। तो बिंदु हो गया कितना बिंदु हो गया बताओ, -2, 0। एक उत्तर ये हो गया बेटा, एक उत्तर ये हो गया। कोई ज़्यादा झंझट करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, प्यार की बात है बस, छोटी सी बात है। बड़ी बात बनाई जाती है, बात बड़ी होती नहीं है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिएगा। शाबाश। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, कुछ रेखाएं हैं जो समांतर हैं, उनके बीच की दूरी। प्रश्न नंबर 6, समांतर रेखाओं
के बीच की दूरी रेखाएं। अब यहाँ पार्ट हैं कुछ इसके, ये पहला हिस्सा है इसका, और ये दूसरा हिस्सा है इसका, और ये तीसरा भाग है इसका। ऐसा रेखाएं लिखना शुरू करें। 15 8 34, 15x प्लस 8y माइनस 34 बराबर 0। 15 8 31, 15x प्लस 8y प्लस 31 बराबर 0। ये रेखा नंबर 1 है, ये रेखा नंबर 2 है। चलिए इनके बीच की दूरी बता दीजिए बड़े प्यार से, बड़े आराम से। आगे सेकंड पार्ट है एल एक्स प्लस वाई प्लस पी बराबर 0। ये पहली रेखा है, सेकंड थर्ड पार्ट इसमें है ही नहीं। और एल एक्स प्लस वाई माइनस आर बराबर 0, ये दूसरी रेखा है। चलिए बताइए बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी होती क्या है, बीच की दूरी डी मान लेते हैं। ये होती है C1 माइनस C2 मोड x का गुणांक y के गुणांक का वर्ग, तो 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, ये होती है बेटा। ठीक, तो लगा लो C1 माइनस C2 कुछ भी करेंगे तो कितना बनेगा, देखो 34 और 31 जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस 34 माइनस 31 होगा बेटा, मोड होगा। और ये 15 का और 8 का कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, है ना। कितना आ रहा है, क्योंकि 15 225 है और 17 64 है, हाँ 289, 17 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना होगा, 4 और 1 5, 65 बटे 17 हो गया। इसके आगे क्या लिखोगे, इसके आगे लिख दोगे इकाई। ऐसे उत्तर। यहाँ देखते हैं, तो इसे कुछ ऐसा कर लो, x प्लस वाई प्लस पी बटे एल एक्स प्लस वाई माइनस आर बटे एल बराबर 0 बराबर 0। तो इसमें भी लगा लेते हैं बेटा डी बीच की दूरी। C1 देखो क्या है, ये C1 है, ये C2 है, तो P बटे एल प्लस माइनस 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 आर बटे एल, और x और y के गुणांक एक एक हैं तो वर्गमूल 2। तो d इस पे लगा है मोड, शाबाश। तो क्या लिख दिया, p प्लस आर मोड, पूरे पे मोड लगा दे बेटा। हो सकता है l का मान भी प्लस माइनस हो जाए, ये है देख कहानी। फिर हो सकता है p का मान प्लस में रख दें, वे कुछ r का मान माइनस में रख दें, प्लस माइनस कुछ भी रख दें, तो ऐसा कर दें, पूरे पे ही मैग्नीट्यूड यानी मोड लगा दे। क्योंकि किसी कारण से अगर l का मान माइनस हो गया, ऊपर का प्लस है, तो वैल्यू माइनस में हो जाएगी, बीच की दूरी माइनस तो होती नहीं है। तो कुल मिला के 3 चीज़ें हैं जो प्लस माइनस कर सकती हैं, P R L। तो जो भी यहाँ से आता है उसको प्लस कर दे, तो कुल मिला के पूरे पे ही ये मापांक लगा दे। सावधान है, शाबाश। चलिए नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ चलो वीरो, बढ़ चलो, शाबाश। प्रश्न संख्या 7, रेखा इतने इतने के समांतर और बिंदु इतने इतने जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3x माइनस 4y प्लस 2 के समांतर शाबाश, बिंदु -2 3 से जाने वाली, -2 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण। चलो करो, बड़ी खुशी की बात हुई है,
कि तुमने सवाल करने की कोशिश की है। शाबाश, तुमने खुद सवाल को करने की कोशिश की है, बड़ी खुशी की बात हुई। फिर क्या करोगे? पहले भाई किसी रेखा के समांतर है, ठीक, इस रेखा के समांतर है, तो रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता m बराबर जो इस रेखा की प्रवणता है, इस रेखा की प्रवणता क्या है? m कितनी हो जाएगी? देखो x का गुणांक y का माइनस में, तो ये हो जाएगी 3/4, तो ये हो गई 3/4, ठीक। अतः रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण y माइनस y1 m x माइनस x1 के अनुसार, लगाते हैं इसको बार बार। तो y माइनस y1 कहाँ है? ये रहे, देखो ये जो पॉइंट है ना, इसी को लिख लो, x1 इसी को मान लो, और क्योंकि इससे होके जाती है ना, तो y माइनस 3, m कितना है? 3/4, x प्लस 2 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि बीच में माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, मेरे को मालूम है। तो 4y माइनस 12, 3x प्लस 6, 4y माइनस 3x बराबर 18। उत्तर हमारे पास है। चलिए शाबाश, चलें आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या। अब आया प्रश्न संख्या 8, तो 8 को यहीं कर लेते हैं। लो ये लो, यहाँ कर देते हैं नंबर 8। शाबाश। रेखा इतने इतने पर लंब और x अक्ष अंतःखंड 3 वाली एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा इतने इतने पर लंब है और x अक्ष पर 3 अंतःखंड काटती है। थोड़े से चित्र का सहारा अगर लेना हो तो ले सकते हैं। x अक्ष पर 3 जीरो से होके जाती है और एक रेखा पर लंब है, और रेखा क्या है? 4y 3 माइनस 2, कुछ इस तरह की रेखा है। ये रेखा है 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0, इस पे लंब है। तो लंब है तो यूँ ये रहा, ऐसी रेखा है ना, ये हो गई। देख x पे अंतःखंड कितना है इस रेखा का? ये है वो रेखा जो तुम्हें ज्ञात करनी है ना। तो रेखा इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b। तो रेखा AB का ढाल, रेखा AB की प्रवणता बराबर कितनी होगी? देखो इस पे लंब है, इसकी प्रवणता कितनी है? m 3/4, तो इसकी प्रवणता होगी -4/3, क्योंकि प्रवणता अगर लंब होती है तो m1 m2 बराबर -1 का सहारा लेते हैं, ठीक। तो m कितना है? 3/4। तो m2, इसको m1 मान लूँ, इसको m2 निकालूँ तो ये आ जाएगा। यानी AB की प्रवणता निकल गई लंब रेखा की प्रवणता के हिसाब से, ठीक। बिंदु क्या है? 3,0। तो AB का समीकरण, AB का समीकरण y माइनस y1 ये रहा 0, इन्हीं को मान लो, इसी बिंदु को मान लो x1 y1। प्रवणता कितनी आ गई? -4/3 और x माइनस 3। ओके, ये रहा, बस ये रहा तुम्हारा उत्तर। उत्तर को ठीक करना है, लिख दो 3y प्लस 4x बराबर 12। ये रहा बेटा, लो ये आ जाएगा। देखो 3 इधर चला जाएगा, 3y माइनस 4x इधर जाएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 12 इधर ही रहेगा। ये रहा। ये भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम पहुंच गए थे कुछ ही देर पहले। शाबाश। अब आ जाएंगे हम
9 नंबर पे। 9 नंबर को ज़रा पढ़ के बताओ। सर मुश्किल तो नहीं लग रहा है। प्रश्न संख्या 9, रेखाओं इतने इतने के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया बात है, घूम गया मैं। √3x + y बराबर 1, यह है रेखा नंबर 1, जिसकी प्रवणता को मानूंगा m1 और इसकी प्रवणता हो जाएगी -√3। शाबाश। दूसरी रेखा है x + y√3, ऐसे लिख लेते हैं दिखाने के लिए, बराबर 1, यह है दूसरी रेखा, इसकी प्रवणता हो जाएगी m2, जिसे हम कहेंगे -1/√3। दोनों रेखाओं की प्रवणता माइनस में ही आ रही है, सोचने की बात है। चलो कोई बात नहीं, आने दो। बीच का कोण, रेखाओं के बीच का कोण, रेखाओं के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो ये हो गया tan थीटा, निकल गया समझो। m1 - m2 1 + m1 m2, न्यून कोण के लिए धनात्मक लेंगे, बाकी अधिक कोण भी बता देंगे बाद में, 180 में से घटा देंगे। चलिए, तो ये हो गया √3, तो -√3, किसी को भी रख दो m1 m2, तो आपस में भी बदल सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। माइनस ये प्लस हो गया 1/√3, 1 + 1, ये हो गया देखो, तो tan थीटा, तो ये हो गया। ऊपर क्या आएगा भाई, माइनस, ऊपर आएगा -2, नीचे आएगा, अजीब सा आ गया भाई, 2√3, ये आ गया। तो tan थीटा का पॉजिटिव मान लूँगा तो 1/√3 आ गया, थीटा आ गया 30 अंश, ये है न्यून कोण। और थीटा को अगर लिखें दूसरे तरीक़ों से तो थीटा आ गया 150 अंश, भी ये है अधिक कोण। यानी इसमें कुछ ऐसा फोटो हो सकता है, ये है 30 अंश और ये है 150 अंश, है ना। एक न्यून कोण है और एक अधिक कोण है, दो रेखाओं के बीच का कोण है, ये आप पहले से भी जानते हैं बच्चों। शाबाश। चलिए, मतलब मनोरंजन करते करते, पढ़ते पढ़ते, लगातार आगे बढ़ते बढ़ते, शाबाश। हाँ, हो गया 9। चलिए, अब आया 10। क्वेश्चन नंबर 10, पढ़िए ज़रा, एक बार देखिए, एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि शुरू करेंगे तो फिर हो ही जाएगा, फिर समझ में आ ही जाना है, फिर कोई दिक्कत नहीं। पहले पढ़ लीजिए एक बार, मैं बोर्ड साफ करता हूँ, तब तक क्वेश्चन पे एक बार नज़र मारे जाए, क्वेश्चन पे एक बार नज़र डाल दी जाए, नज़र मार लो। कहते हैं ना, नज़र मार लो ज़रा एक बार। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10, शाबाश। बिंदु है H और इतने इतने से जाने वाली रेखा इतने इतने को समीकरण समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, H का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो बिंदु है हमारे पास, मान लीजिए ये हैं दो बिंदु, इसको मैं मान लेता हूँ H,3 यहाँ पे, और दूसरा जो बिंदु है उसको मैं मान लेता हूँ 4,1। ये दिए हुए हैं 4,1, में मानने वाली कोई बात नहीं है, मान लिया जाए। ये है रेखा 7x + 9 -9, है ना, -9y -19 बराबर 0। इस रेखा को AB मान लें, इस रेखा को मान लें C और D, दो बिंदु लेके मान सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो दो रेखाएं अगर एक दूसरे पर लंब है तो हम जानते हैं m1 m2 -1 के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं MAB, AB की प्रवणता MCD, CD की प्रवणता -1 है। ये लंब होने का एक प्रतिबंध है, मजबूरी है रेखाओं की, अगर वो लंब होंगी तो इस शर्त को पूरा
करेंगी ही करेंगी। अच्छा, अब इसकी प्रवणता, ए बी की प्रवणता इन बिंदुओं से निकल जाती है। इसे क्या मान लें, इसे मान लें x2 y2, इसे मान लें x1 y1, अपनी तरफ से बदल के भी मान सकते हो। तो एम ए बी हो गया 1 - 3 4 - h। इस रेखा की प्रवणता कितनी होती है, क्या कहना, x का गुणांक बटे y का गुणांक, वो भी माइनस में, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गई 7/9। ये हो गया -1। ऊपर देखें क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है -14, नीचे आ रहा है 4 - h, इधर जा रहा है -9, मतलब फिट कर लें -9 को वहाँ, माइनस से माइनस काट दें। ठीक, तो 4 - h बराबर आ रहा है 14/9। 4 - 14/9 बराबर h आ रहा है। तो 9 चौक 36 में से 14 गए, भाई 9 चौक 36 हो गया। 36 - 14/9 बराबर h। तो h का मान कितना आ गया, 22/9। ये हो गया तुम्हारा उत्तर, 22/9। शाबाश। चलिए, h का मान आ गया, शाबाश। प्रश्न संख्या 10, उत्तर मिलाने वाली बात भी होनी चाहिए सर कभी कभी, तो मुझे लगता है इसका उत्तर मुझे मिला देना चाहिए, क्योंकि गुणा भाग में गलतियाँ हो जाया करती हैं बड़े प्यार से। 22/9 उत्तर है, शाबाश, सही आ गया। चलिए, गुणा और भाग में तुम्हें पता ही है गलती होती है, क्या कर सकते हैं सर। चलिए हटा दीजिए, शाबाश। अब आया 11 नंबर। क्या कहा, सिद्ध कीजिए x1 y1 से जाने वाली रेखा और रेखा इतने इतने के समांतर रेखा का समीकरण इतना इतना है। तो बिंदु जो है हमारे पास, बिंदु है x1, y1, और रेखा है ax + by + c, ax + by + c बराबर 0। ठीक, तो रेखा के समांतर है और इस बिंदु से जाने वाले है। तो रेखा की प्रवणता, भाई समांतर रेखाओं में तो प्रवणता समान ही होती है ना। रेखा की प्रवणता या रेखा का ढाल जो भी कहो, m बराबर -a/b। अतः रेखा का समीकरण y - y1 m x - x1 के अनुसार, क्योंकि बिंदु दिया है ना भाई, जो बिंदु है वो आपको मालूम है, ये रहा बिंदु। ठीक, तो y - y1 m ये रहा -a/b, और बिंदु x - x1 यानी x1 y1 ही हैं। तो कितना हो गया, b y - y1 + a x - x1 बराबर 0। उत्तर हमारे हाथ में है, उत्तर हमारे हाथ में है। उत्तर हाथ में आता है कभी, अच्छा। उत्तर कभी हाथ में नहीं आता, दिमाग में आता है। शाबाश। तो ये होगा 11। चलिए यहीं कहीं कर लेंगे, यहीं कहीं जियरा हमार, चलिए यहीं कहीं जियरा हमार, शाबाश। 12 नंबर, बिंदु 2, 3 से जाने वाली दो परस्पर रेखाएं 60 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एक रेखा का ढाल 2 है तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब एक रेखा का ढाल दिया है, दूसरी रेखा का ढाल निकालेंगे, उनके बीच का कोण 60 अंश का है। बिंदु 2, 3 है। तो पहले लिख देता मैं बिंदु क्या है। बिंदु है 2, 3।
रेखाओं के बीच का जो कोण है वो है 60 अंश का। एक रेखा का ढाल m1 है जो 2 है, दूसरी रेखा का ढाल m2 है जो हमको मालूम नहीं है, और ये बिंदु इसी रेखा पर है, यानी इस बिंदु को कहीं इसी रेखा पे डाल दूं, 2,3 से ये होकर जाती है ना, ये वाली रेखा है ना। इसी रेखा का मुझे समीकरण पता करना है। मान लो इस रेखा को मान लो ए बी, बस शाबाश, हो गया। अब किताब को रख दो, सवाल को कर दो। ठीक, दोनों रेखाओं के बीच का कोण 60 है। चलिए, तो ये तो थीटा होता है, तो लगा देंगे। देखो, tan थीटा m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। चलिए अब देखते हैं क्या कहानी बनेगी। tan 60 का मान लगाना है बेटा। tan 60 की वैल्यू याद आ जाएगी सर, कोई चिंता वाली बात नहीं। m1 2 है, दूसरे का m2 है, 1 माइनस 2m2 है, ऐसे ये हो जाएगा वर्गमूल 3, है ना। तो इसे लिख देंगे वर्गमूल 3, और यहाँ लगाते क्या है, प्लस माइनस, क्योंकि ये वाली चीज़ होती है ना, ये प्लस माइनस हो जाती है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। इधर भी लगा सकते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता, एक तरफ लगा लो, इधर भी लगाओगे तब भी बात वही बनेगी, है ना। चलिए, ये हो गया 2 माइनस m2 और 1 माइनस 2m2, शाबाश। अब एक बार प्लस लेके कर लो, प्लस लेके कर लो। देखो, पहले मैं ले लेना हूँ वर्गमूल 3 प्लस वाला, 2 माइनस m2 1 माइनस 2m2। तो कुछ बड़ा सा आ रहा है, बड़ा सा आ रहा है थोड़ा सा। 2 वर्गमूल 3 m2 बराबर 2 माइनस m2। तो m2 का जो मान यहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है, हाँ, 2 माइनस वर्गमूल 3 बटे 1 माइनस 2 वर्गमूल 3, ये आ रहा है बेटा m2 का मान। ठीक, क्या प्लस लगा ले पर, तो जहाँ पे वर्गमूल 3 है वहाँ निशान बदल जाएगा। अगर मैं इसे माइनस लूँगा तो देखो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, दोनों जगह निशान बदल जाएगा अगर मैं माइनस कर लूँगा तो। ठीक, तो रेखा ए बी का समीकरण, अब पहले इसके हिसाब से लिख दें कि रेखा ए बी का समीकरण क्या होगा। रेखा ए बी का समीकरण, रेखा ए बी का समीकरण, तो y माइनस y1, ये रहा y1, देखो y माइनस 3, कितना ढाल आ रहा है, ये आ रहा है 2 माइनस रूट 3, 1 माइनस 2 रूट 3, x माइनस 2, ये आ रहा है बेटा। एक उत्तर है ये, यहाँ बदल दूंगा मैं तो दूसरा भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y माइनस 3। देखिए ये वर्गमूल कैसा हो जाएगा, 3 माइनस का, तो जहाँ जहाँ वर्गमूल 3 जा रहा है वहाँ वहाँ क्या होगा, निशान बदल जाएगा। देखिए माइनस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये माइनस का वर्गमूल 3 होगा और ये नंबर प्लस का हो जाएगा। प्लस हो गया तो इधर से आ जाएगा न्यू घूम के m2, तो ये नंबर यहाँ प्लस का हो जाएगा। और 2 माइनस वर्गमूल 3, ये हो गया, हाँ उधर गया था ना माइनस का, तो प्लस हो गया। तो बदल गए कि नहीं बदल गए निशान, बदल गए दोनों निशान। देखो तो कुल मिला के 2 प्लस वर्गमूल 3, 1 प्लस 2 वर्गमूल 3 और x माइनस 2। तो बेटा ये दोनों ही उत्तर हैं। बाकी उत्तर माला में दोनों की अच्छे से जांच कर लेंगे एक बार। चलिए शाबाश, ये हो गया सवाल नंबर 12। ओके शाबाश, हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार जांच करें। शाबाश। बिंदु इतने इतने को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। लंब समद्विभाजक रेखा, मान लीजिए बिंदु है यहाँ पे, ये दो बिंदु है, मान लीजिए इन बिंदुओं को मिला लिया गया, ये बीच का पॉइंट आ गया जिसे कह रहे हैं एम, ये हो गया ए, ये हो गया बी। बिंदु ए बी के निर्देशांक हैं 3,4 और -1,2। तो m के निर्देशांक, m के निर्देशांक तो कैसे निकालते हैं m के निर्देशांक? h और k मान लेते हैं बेटा। h k हैं तो h बराबर क्या फार्मूला होता है? मध्य बिंदु निकालने का क्या फार्मूला होता है? याद कर लो, मध्य बिंदु होता है x1 प्लस x2/2, y में होता है y1 प्लस y2/2। याद आ गया? तो निकाल लेते हैं। h कितना हो जाएगा? 3 और 1 यानी 2/2 यानी 1। k कितना हो जाएगा? 4 और 2 6, 6/2 यानी 3। तो ये बिंदु जो आ रहा है ये आ रहा है 1,3। आ गया? अब आया लंब समद्विभाजक, यानी इसके लंब पर है, रेखा जो है इस पर लंब है और मध्य बिंदु से होके जाती है। तो ये है रेखा, इस रेखा को मान लेते हैं T और N। ठीक हो गया? तो रेखा TN की प्रवणता, रेखा TN की प्रवणता, रेखा TN कोई भी नाम दे देते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कि प्रवणता M। तो M कितना हो जाएगा? M हो जाएगा -1/AB की प्रवणता। बताओ लंब के लिए होता है कि नहीं होता है ये? अगर लंब रेखा की प्रवणता चाहिए तो -1/, दूसरे वाली की प्रवणता, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1। अब हमें चाहिए इसकी प्रवणता, AB की प्रवणता। तो क्या करें? y2 - y1, 2 - 4, इसी को मान लेते हैं x2/2, -1 और -3। ये आ गई इसकी प्रवणता। तो कितनी हो रही है ये प्रवणता? यहाँ पे आ गया -2, यहाँ आ गया -4, ऊपर माइनस है तो -2 हो रही है बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ -4 आ जाएगा, तो नीचे 2 बचेगा तो 2 ऊपर चला गया, ऊपर माइनस भी है 1। शाबाश। रेखा TN का समीकरण y - y1 m x - x1 के अनुसार। तो कौन सा बिंदु है जो TN पर है? ये है बिंदु H के, 1 3 बिंदु है TN पर। तो उसे लगा देंगे y1 x1 की जगह पे y - 3 m x - 1 ऐसे। ठीक, तो m ये रहा -2, तो -2 ही रख दो यहाँ पे, क्यों झंझट करना, ये लो फटाफट हो जाएगा। y - 3 -2x + 2 y + 2x = 5। उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 13 एक बार देख लेंगे ठीक से, बोर्ड पे लिखा पड़ा है सवाल। शाबाश। चलिए आइए प्रश्न नंबर 14 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 14। बिंदु इतने 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 पर डाले गए लंबपाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक रेखा है हमारे पास, इस रेखा का समीकरण भी है हमारे पास, 3x 4y - 16, 3x - 4y - 16 = 0। ये रेखा है। और कोई बिंदु कहीं ले लेते हैं ऐसे, यूँ, ये बिंदु है -1,3,
ये लंब पाद है, मान लीजिए h कोमा के इसके निर्देशांक हैं, यानी ये माना है बेटा और ये लंब है ऐसे। तो हमें क्या करना है, h और k का मान बताना है। जांच कर ले, -1 3 बिंदु है, रेखा 3 4 y 16 0 है, शाबाश। चलिए तो सिंपल सी बात बताइए, सिंपल सी बात बताइए क्या करें। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ कि इस बिंदु को m मानता हूँ, इस बिंदु को n मानता हूँ, इसे a मानता हूँ, इसे b मानता हूँ। ठीक, तो दोनों की प्रवणताओं की गुणा कर देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि दोनों लंब हैं। तो क्या कह रहे हैं, ए बी लंब है एम एन पर, अतः एम ए बी एम एम एन बराबर -1। भाई प्रवणता है, गुणा करेंगे तो -1 बनेगी ही बनेगी। अब इस रेखा की जो प्रवणता है, ये साफ दिख रहा है 3/4 है, तो इसे लगा दिया 3/4। इस रेखा की जो प्रवणता है k-3 और h+1, लगा लेंगे अपना फंडा, पुराना फंडा प्रवणता निकालने का, y2 - y1/x2 - x1, इनमें से एक को hk को y2 x2 मान लेंगे, या x2 y2 जो भी, और इसको x1 y1 मान लेंगे, तो लगा देंगे फंडा। ये हो गया -1। तो यहाँ से मुझे h और k में एक संबंध, एक समीकरण प्राप्त होगा। पहले मैं उस समीकरण को निकाल ही लेता हूँ। ठीक, गुणा कर लेता हूँ, 3k - 9 4h +4 और यहाँ लगा है माइनस, तो यानी ये हो गया 3k - 9 -4h -4 3k + 4h बराबर 5। ये आ गई समीकरण नंबर 1, जो प्रवणताओं के द्वारा प्राप्त हुई है। अब इसके बाद आता है h के रेखा ए बी पर स्थित है, तो क्या लिखा, चूंकि h कोमा के रेखा ए बी पर स्थित है, अतः इसको संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। तो डाल देते हैं, इस रेखा में 3h - 4k - 16 बराबर -0, ये बन गई रेखा नंबर 2। ये आ गई, देखो थोड़ा ठीक करके लिख लें, 3h - 4k बराबर 16, ऐसा लिख लेते हैं इसको। ये रेखा नंबर 2 हो गई। यहाँ ले आते हैं, यानी इसे लिख लेते हैं -4, k पे ही लिख लेते हैं, k भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3k 3h - 4k है ना, ऐसे। तो इसे बदल लेते हैं, उस फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें देखो उल्टा पुल्टा हो रहा है। 4h 3k लिखना है ना, तो लिख लो 4h + 3k, ऐसा बदल के लिख लो, h पहले लिख लो, k बाद में लिख लो। यहाँ हो गया 3h - 4k बराबर 16। अब ये दो रेखाएं हैं बेटा, इसको गुणा कर ले 3 से, इसको गुणा कर ले 4 से। भाई h k में से कोई तो कटे, या कोई और विधि लगा ले हल करने की। कक्षा 9 में 10 में तूने बहुत सारी विधियां सीखी हैं, समीकरणों को हल करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक h का मान k के पदों में निकाल के दूसरी में डाल दे। तो जिस तरीके से चाहे इसको हल कर लो। तो ये हो गया, देख 12h + 9k बराबर 15। यहाँ 12h - 16k बराबर 64। ये आ गया, देख माइनस कर लो, निशान बदल लो, ये आ गया। तो ये हो गया 25k और ये हो गया -49। तो यहाँ से k का मान आ गया -49/25, ये k का मान आ गया। अब k का मान निकालने के बाद h का मान भी आ जाएगा। देखो समीकरण कोई पकड़ लो, यही पकड़ लो, h का मान यहाँ से आ जाएगा, 4h बराबर 5 - 3k, तो 4h 5 - 3k 3 -49/25, तो ये कुछ आ रहा है 25 × 125,
और प्लस 9 तिया 27 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 बटे 25। ये कुछ बड़ा मान आ रहा है ना। 5 7 और 5 12, 4 और 2 6 और 1 7, 2 और 1 1 और 1 2। ये कुछ अलग सा मान आ रहा है ना। मिलाना पड़ेगा मुझे, चेक कर रहा हूँ। मतलब ये मुझे अलग सा लग रहा है कुछ। 7 और 5 12, 4 और 2 6 और 1 7। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ गुणा भाग में गलती हो गई ना हो हमसे। 49 बटे 25 ये तो ठीक आ रहा है। इससे मुझे भी लग रहा है ये तो पहला मान ठीक आया है, दूसरे में मुझे कुछ गलती लग रही है। तो मैं उत्तर की जांच करूंगा। 10 3 का 14 नंबर है ना। शाबाश। 10 3 का 14। 68 बटे 25 है। देखो हो रहा है नहीं हो रहा है गलत। तो 68 बटे 25 मान आ रहा है। तो मैंने कहाँ रखा ये मान? ये मान मैंने यहाँ रखा है 4h + 3k, ये वाली चीज़ 5 - 3। हाँ, और ये k का मान मैंने रखा है -49 बटे 25, और k का मान 49 बटे 25 है माइनस में। तो 4h 5 - 3k, 5 - -3k 25। यही तो बात है सोचने की। बटे 4, तो 4 इसके नीचे छोड़ दिया। यहाँ 4h चल रहा है ना। हाँ देखो, यही तो मैं कह रहा हूँ भाई, कुछ तो गलती है। 4 यहाँ से हटाओ, 4 यहाँ लगाओ, ऐसे गुना में। ठीक, तो काट दो इसको। ये आ गया 68। हो गया, अब ठीक हो गया। देख h कोमा के कितना आ रहा है? 68 बटे 25। मतलब कुछ छूट गया कहीं तो लेने के देने पड़ जाते हैं सर, हमको मालूम है। एग्ज़ाम में हमको 0 मिल जाती है। चलिए, शाबाश। ओके, प्रश्न नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए ज़रा। देखिए एक बार क्या मामला है। कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में हम ये सारे सवाल कर दें। तो 3-4 सवाल और बचे हैं, कोशिश करते हैं। क्योंकि लेक्चर का समय हमारा लगभग 1 घंटे का होता है, तो 1 घंटा होने के आसपास ही चल रहा होगा मामला अभी। 15। क्वेश्चन नंबर 15। मूल बिंदु से रेखा इतने इतने पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु इतने इतने पर मिलता है। चलिए, m और c के मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मान लो हमारे पास कोई रेखा है y = mx + c, और इससे किसी बिंदु से मैं लंब डाल दूं। बिंदु है -1, 2 डाला गया लंब रेखा से बिंदु इतने इतने पर मिलता है। मूल बिंदु से, ये बिंदु रेखा पर है बेटा, -1, 2, और ये है 0, 0 यानी मूल बिंदु। ये कहानी है ऐसा। ठीक, तो m और c के मान पूछ रहा है। ठीक, ओके। तो प्रवणताओं के हिसाब से लगा लेते हैं। इसकी प्रवणता को मान लेते हैं। इसकी प्रवणता तो बेटा m है ही, ये देखो m। इसकी प्रवणता को मान लेते हैं m'। जो लंब है उसकी प्रवणता को m' मान लेते हैं। तो m' समझ रहे हो -1 है। तो यहाँ इसकी प्रवणता 2 - 0, इसकी m हो गई 2 - 0 और -1 - 0, ऐसे है ना, ऐसे ऐसा कर दिया। देखो तो कितना हो गया? 2m = 1, तो m = 1/2 आ गया प्रवणताओं के अनुसार। ठीक, अब आया c का मान। तो -1 और 2 इस रेखा पर है। -1, 2 रेखा y = mx + c पर है, तो इसको संतुष्ट करेगा। मतलब अगर बिंदु रेखा पे है तो उसमें डाल सकते हैं उन मानों को। तो y कितना हो गया? 2, m कितना हो गया? 1/2, x कितना हो गया? -1, तो +c। तो ये हो गया 2 - 1/2 + c। तो c का मान आ गया 5/2।
m का मान आ गया 1/2। ठीक। तो मतलब संतुष्ट करा दो और अपने जो फंडे आपने सीखे हैं बस वही लगा दो, घुमा फिरा के सवाल हो जाता है। चलिए 10 3 15 1/2। ठीक है। इसके बाद आ गया 16। क्वेश्चन नंबर 16। शाबाश।